हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज है 1 मई और 1 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बट उससे पहले जो भी चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, तथा यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। राइट, अब उसके बाद देखते हैं पहला क्वेश्चन तो क्या है। निम्नलिखित में से किस शहर को आधिकारिक रूप से यूनेस्को विश्व पुस्तक कैपिटल 2020 के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसमें से कौन सा होगा? पहला है दिल्ली, दूसरा है दोहा, तीसरा है मुंबई, चौथा है कुआलालंपुर। तो इसमें से कौन सा होगा फ्रेंड्स? कुआलालंपुर होगा। जो यूनेस्को है तो वो आधिकारिक रूप से किस शहर को विश्व पुस्तक कैपिटल 2020 के रूप में मान्यता दी है? तो कुआलालंपुर को दी है। राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा छात्रों के लिए ई लर्निंग सामग्री के विकास और योगदान के लिए कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो पहले तो आपको ये बताना है, आपके लिए एक होमवर्क है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वर्तमान समय में अभी कौन है। राइट। उसके बाद ऑप्शन में ए में है ई दिस 2.0, और दूसरे में है ई ज्ञान 2.0, तीसरे में है विद्यादान 2.0, चौथे में है दीक्षादान 2.0। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? विद्यादान 2.0। राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खुफिया इतिहास पर उत्कृष्ट पुस्तक के लिए प्रस्तुत विलियम ई कोल्बी पुरस्कार किसने जीता है? खुफिया इतिहास पर उत्कृष्ट पुस्तक के लिए। राइट। तो विलियम ई कोल्बी पुरस्कार किसने जीता है? तो पहला है निक बोस्टोम, और दूसरा है कि डेमिनल गोलेमैन, तीसरा है कि मैक्स टेगमार्क, चौथा है एडम हिगन बोटम। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा सही? तो इसमें से हो जाएगा एडन हिगिन बोटम। राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी कंपनी देश के बैंकिंग क्षेत्र को बदलने में मदद के लिए इजराइल का जो पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो इसमें से पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा है डेल, तीसरा है इन्फोसिस, चौथा है टीसीएस। तो कौन सी कंपनी है, देश की कौन सी कंपनी जो बैंक क्षेत्र को बदलने में मदद करने के लिए इजराइल का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो वो कौन सी है? टीसीएस कंपनी है। राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उस देश का नाम बताइए जो इस क्षेत्र में पेंडेमिक से लड़ने के लिए रणनीति पर चर्चा करने के लिए कोविड 19 पर सार्स आभासी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसमें से कौन सा होगा? पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है भूटान, चौथा है नेपाल। तो कौन सा देश है जो सार्स देशों की मेजबानी करने वाला कोविड 19 पर? तो वो है पाकिस्तान। राइट। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश ने निर्यात पर सुधार लाने के उद्देश्य से औषधीय उपयोग के लिए मारीजुआना की खेती को वैध बनाया है? तो इसमें से पहला है सऊदी अरब, यूएई, ओमान और लेबनान। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने मारीजुआना खेती को वैध बना दिया है औषधि उपयोग के लिए? तो वो कौन सा है? तो वो है लेबनान। राइट। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की रेड बुल रेसर लेक्स एल्बोन को हराकर निम्नलिखित में से किसने चीनी वर्चुअल ग्रैंड पिक्स जीता है? तो जो है रेड बुल रेसर एलेक्स एल्बोन को हराकर, राइट, ये खिलाड़ी है, उनको हराकर निम्नलिखित में से किसने चीनी वर्चुअल ग्रैंड पिक्स को जीता है? तो इनमें से पहला है जैकी स्टीवर्ट, दूसरा है जिम क्लार्क, तीसरा है बोकोविच, चौथा है चार्ल्स ले क्लर्क। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही? तो इसमें से हो जाएगा चार्ल्स ले क्लर्क हो जाएगा। राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उस बैंक का नाम बताइए जिसने एशिया 2020 में सर्वश्रेष्ठ बड़े कार्यस्थलों में 5वां स्थान पाया है?
तो एशिया के बैंकों में एशिया 2020 में कौन सा ऐसा बैंक है जिसने 5वां स्थान ग्रहण किया है? तो पहला है कि इक्विटास, दूसरा है कैपिटल लोकल, तीसरा है उज्जीवन और चौथा है एसबीआई बैंक। तो कौन सा है जो 5वें स्थान पर है? तो एशिया सर्वश्रेष्ठ में वो है उज्जीवन बैंक, राइट, ये याद रखना आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अली रजा फिरोजा को हराने के बाद बैंटर ब्लिट्ज कप का फाइनल किसने जीता है? तो अली रजा फिरोजा को हराने के बाद जो बैंटर ब्लिट्ज कप का फाइनल किसने जीता है? तो पहला है मंगल कार्सन, दूसरा है बॉबी फिशर, तीसरा है एंथोनो कैपलोव और विश्वनाथन आनंद। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसमें से सही ऑप्शन होगा मंगल कार्सन, राइट। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन जो है, कोविड-19 पेंडेमिक से निपटने में कौन सी कंपनी तमिलनाडु सरकार को तकनीकी सहायता देगी? तो कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सी कंपनी तकनीकी सहायता दे रही तमिलनाडु को? पहला है डेल, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा है IBM और चौथा है HCL। तो कौन इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? HCL जो है वो कोविड-19 से निपटने के लिए क्या दे रही है? तमिलनाडु सरकार की तकनीकी सहायता देगी HCL, राइट। अब आपके लिए देख लेते हैं एक अभ्यास क्वेश्चन जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। किस अर्धसैनिक बल ने भौतिक स्पर्श की आवश्यकता के बिना फाइलों की आवाजाही के लिए ई कार्यालय नामक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? कौन सी अर्धसैनिक, ये बात याद रखना कि किस अर्धसैनिक बल ने भौतिक स्पर्श की आवश्यकता के बिना फाइलों की आवाजाही के लिए ई कार्यालय नामक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इनमें से ए में है BSF, सी में है SSB और बी में है SSB, सी में है ITBP और डी में है CIESF। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा, और एक बताना है कि कौन सा था कि मानव संसाधन विकास मंत्री अभी प्रेजेंट टाइम पे अपने कौन है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रेजेंट टाइम पे कौन है? थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। छोटों को नमस्ते, बड़ों को प्यार, छोटी सी जिंदगी है, खुश रहो यार। धन्यवाद।